जय हिंद दोस्तों। तो आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री का आज हम पहला चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं, एटम्स एंड मॉलिक्यूल। ये केमिस्ट्री का पहला वीडियो होगा और पिछली तीन वीडियो में हमने इंग्लिश के प्रपोजिशन और प्लेस और मोशन पढ़ा था, तो आप उसको भी देख लेना। तो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो दाएं ऐमर को सब्सक्राइब कीजिए। ये आपके लिए और भी सिलेबस कराने में समर्थक होगा। तो पढ़ने चलते हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वक्त आपका है, चाहे सोना बना लो या फिर सोने में गुजार दो। एटम्स एंड मॉलिक्यूल। व्हाट इज एन एटम? एटम्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर। अभी समझते हैं मैटर क्या होता है। ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास। अभी कुछ समझ में नहीं आया होगा तो अभी इसको समझाते हैं मैटर क्या होता है। मैटर का मतलब होता है किसी चीज़ के अंदर मास और स्पेस को कवर करना। जैसे कि ये दीवार है तो इसका कोई मास है, वॉल्यूम है, स्पेस है, सब कुछ है, तो ये मैटर हो गया। चेयर है, वॉल्यूम भी है, मास भी है, स्पेस भी कवर कर रही, तो ये मैटर हो गया। पेन है, इसका भी कोई ना कोई मास होगा, वेट होगा, स्पेस है, स्पेस भी कवर कर रही, वॉल्यूम भी है, तो ये मैटर होगा। एक कार है, कार भी इसका कोई ना कोई मास है, वॉल्यूम है, स्पेस कवर कर रही है, तो ये मैटर है। जिस तरह ह्यूमन बॉडी में सेल फंडामेंटल यूनिट होती है अपने शरीर की, उसी तरह मैटर की फंडामेंटल यूनिट एटम होता है। तो मैटर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल मैटर। तो एटम सबसे छोटी इकाई है मैटर की। तो एटम होता क्या है? जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन, ईटीसी। अब आगे पढ़ते हैं मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल क्या होते हैं? मॉलिक्यूल ग्रुप ऑफ एटम्स और मोर ग्रुप ऑफ टू और मोर देन एटम्स और केमिकली बॉन्डेड होते हैं, ना कि टैप से जुड़े होते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन है, CO2 है, हाइड्रोजन के दो बॉन्ड, और ऐसे भी हो जाएगा जैसे ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के डबल बॉन्ड, तो ये भी मॉलिक्यूल ही हुआ, क्योंकि एक से ज़्यादा एलिमेंट हैं, एटम भी हैं, नहीं सॉरी, एक से ज़्यादा एटम है ना कि एलिमेंट है, तो ये मॉलिक्यूल भी होगा। एक से ज़्यादा अगर एटम होते हैं तो वो मॉलिक्यूल बन जाता है। हाइड्रोजन जैसे कि ये हैं सभी। नाइट्रो ऑक्साइड ये भी होगा, सभी ये मॉलिक्यूल बन जाते हैं। अब लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस पढ़ेंगे। जब एलिमेंट को कंपाउंड में बदलते हैं तो इन लॉ की ज़रूरत पड़ती है। जैसे C2H4 है, FtSO4H2 है, तो इनकी तब ज़रूरत पड़ती है। अब पढ़ते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। पहला लॉ है, ये प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़ें। लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास लेविसर एंड प्रोस्ट ने दिया था, ठीक है। स्टेट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय इन ए केमिकल रिएक्शन। मतलब समझ में नहीं आया होगा अभी आप। इसका मतलब है स्टेट दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। जैसे कि कोई एक एग्जांपल लेते हैं, जब केक बनाते केक, तो उसमें 4 किलो चीनी डालेंगे, तो उसमें 4 किलो वेट, पहले उसका वजन होगा 1 किलो, 4 किलो चीनी और डाल देंगे तो उसका वेट 5 किलो हो जाए।
इसी तरह से अब इसको अलग नहीं कर सकते। ये तो नहीं 3 किलो ही बच जाए, ये नहीं कर सकते। इसी तरह से कोई रिएक्शन है, उसको मास को कभी भी क्रिएट ना ही बढ़ा सकते ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अभी इसको आगे और डिटेल में समझेंगे। टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट एंड टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट ये दोनों इक्वल होंगे। ये क्लास 10th में पढ़ा था और ये सभी 9th में थे। टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट आर इक्वल। इसको और डिटेल में समझते हैं। लॉ ऑफ कांस्टेंट कंजर्वेशन मास है, वो यूनिवर्सल लॉ है। ये समझते हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इक्वल कैसे हो, हमेशा इक्वल होंगे। जैसे ए है एक एलिमेंट, ए रिएक्टेंट और बी है, और सी है और डी है। तो इसका मास मान लो 2 है, इसका मान लो 3 है, और इसका मान लो 2 है, इसका मान लो 3 है। तो 2 3 या 6, 2 3 या 6, 6 6 आर इक्वल। इसी तरह से होंगे। इसी तरह से ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बारे में बताया। मास कैन नॉट क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, और इसके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट आर इक्वल नहीं होगी तो ये बैलेंस्ड इक्वेशन नहीं होगी। तो ये इक्वेशन गलत है। जिस तरह से ये है H2O2, तो ये गलत है। और प्रोडक्ट बनना है H2O, तो टू हो गया हाइड्रोजन का मास। ऑक्सीजन का कितना 2, और ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16। तो 2 16 16 2 या 32 2, ये हो गया 34। अब इधर देखते हैं हाइड्रोजन कितने 2, हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1, और ऑक्सीजन का 16। तो 2 बन जा 2 और 16, ये तो 18 ही हुए। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इक्वल नहीं है, इसलिए ये बैलेंस्ड इक्वेशन नहीं। अब इसको बैलेंस करेंगे। बैलेंस कैसे होगा, इधर 2 और लगा देंगे, सॉरी इधर 2 नहीं लगाएंगे, इधर 2 लगा देंगे। ऑक्सीजन पे भी 2 लगा देंगे, H2O2। या फिर ऐसे भी कर सकते हैं 2HO, ये भी लिख सकते हैं 2HO। ये सबसे ज़्यादा सुटेबल होता है, इसीलिए इसको ही लिखेंगे। ये देखिए, इधर देखिए, अच्छे से समझते हैं। इधर 2 आगे लगाया तो ये कितने हो गए 4 हो गए, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल 4 हो गए। और इधर भी 2 लगाया तो ये कितने हो गए 4 हो गए ये भी। और इधर ऑक्सीजन का तो 16 था ही, तो ये 18 हो गए। इन सब को सॉल्व किया, 2 16 12 16 और 2 18, और 18 2 या 36। चलो ये भी 36 आए। अब इधर देखते हैं, रिएक्टेंट को देखते हैं। 2 2 इंटू 1, तो ये कितने हो गए 2। अब इधर देखते हैं ऑक्सीजन कितने 2, और 16 उसका मास है, तो ये 32, 32 4 या 32 और 4 36 होगा। तो ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इक्वल हैं, रूल्स फॉलो हो रहा है, तो ये बैलेंस्ड इक्वेशन है, और ये इक्वेशन भी है, ये होगी सही इक्वेशन। एक और एग्जांपल करते हैं। जैसे कि कार्बन है, ऑक्सीजन है, और CO2 बनना है। तो कार्बन के कितने 12 होते हैं, और ऑक्सीजन के इधर कितने 2 हैं, और 16 उसका मास होता है। तो कार्बन 12 और 32 44 हो गए। और कार्बन का भी इधर देखते प्रोडक्ट साइड, कार्बन का 12 मास होता है, 2 मॉलिक्यूल हैं, तो और ऑक्सीजन का 16, 32 और 12 44। यस, इट इज इक्वेशन राइट, क्योंकि रेक्टेंट और प्रोडक्ट इक्वल हो रहे हैं। तो इस
इक्वेशन बनेगी और ये बैलेंस्ड भी है। अब इसको पढ़ते हैं। ये 10th क्लास की NCERT में थे इक्वेशन है, जो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है। पहले ये था 2mg + O2, तो MgO बनना था, ये गलत था। अब इसको 2 लगा के देखते हैं, आगे भी 2 लगा दिए, इधर भी। तो मैग्नीशियम का मास कितना होता है 24 और 2, सॉरी अभी पहले अनबैलेंस देखते हैं। अनबैलेंस्ड को देखते हैं कैसे अनबैलेंस था। तो मैग्नीशियम का 24, ऑक्सीजन का 32, तो 24 और 32 कितने हो गए 56 हो गए। तो ये 56 हो रहे थे पहले। और इधर देखते हैं 24 और 16, क्योंकि 24 इसका था, ऑक्सीजन का 16, तो 24 और 16 कितने हो रहे थे 40 हो रहा है। तो 56 और 40 क्या इक्वल होते हैं, नहीं होते। तो ये अनबैलेंस्ड है। तो अब इसको बैलेंस्ड करते हैं। तो इधर 2 लगा दो, इधर भी 2 लगा दिए। तो ये ऑक्सीजन के भी 2 मॉलिक्यूल हो गए और मैग्नीशियम के भी 2 हो गए। तो 2 मैग्नीशियम के इधर भी हो गए और ऑक्सीजन के भी 2। अब इनको चेक करते हैं। 2 मैग्नीशियम के हैं और मैग्नीशियम का मास कितना है 24, तो 2 × 24, प्लस का साइन है तो प्लस, क्योंकि प्रोडक्ट बना रहे हैं तो प्लस आ गया इधर। और ऑक्सीजन के कितने हैं 2 हैं, ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16, तो 32 और 48 कितने हो गए 80। अब इधर प्रोडक्ट साइड देखते हैं क्या इक्वल है कि नहीं। मैग्नीशियम का 24 और 2 है तो मल्टीप्लाई में 2, ऑक्सीजन भी मल्टीप्लाई होगा 2, लेकिन इसको सॉल्व करते हैं। 24 और 16 कितने हुए 40, 14 2 जा 80। यस, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इक्वल है। तो दोस्तों अब पढ़ते हैं लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। Law of definite proportion states that in a pure chemical compound elements are always present in definite proportion of mass। तो अभी कुछ समझ में नहीं आया होगा तो अभी समझाते हैं। जैसे H2O है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन का मास कितना होगा 2, ऑक्सीजन का कितना होगा 16, 2 8 या 1। तो ये 1:8 में वाटर का होता है। तो एक डेफिनेट प्रोपोर्शन है, कौन सा भी वाटर हो, या तो लेक का हो नाले का हो वाटर, तो एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में होगा। ये नहीं है कि मेरे घर आता है तो वो अलग है, आपके घर आता है वो अलग है, ये नहीं होता। सबके वाटर का रेशियो सेम होता है पूरे यूनिवर्स में, 1:8 ही होगा। ये बोलता है डेफिनेट प्रोपोर्शन। और इसको डिटेल में समझते हैं। देखो लेक का वाटर है, देखिए जो लेक का वाटर है वो भी 1:8 में होगा, पॉन्ड का वाटर है वो भी 1:8 में होगा, ड्रिंकिंग वाटर है वो भी 1:8 में होगा। हाँ, और आगे चलते हैं। लॉ ऑफ मल्टी प्रोपोर्शन। तो लॉ ऑफ मल्टी प्रोपोर्शन क्या कहता है, व्हेन 2 एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म मोर देन 1 कंपाउंड। तो इसको पहले फर्स्ट पॉइंट मान लेते हैं कंपाउंड था, फिर आगे पढ़ते हैं। then different masses of one element। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट हो गया we are a small whole number ratio to another। जैसे C+O, जैसे ये ऊपर लिखा है, तो ये होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, और ये CO+, ये कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो ये पहले पॉइंट पढ़ो, when 2 एलिमेंट combine to from more than 1 कंपाउंड। तो मोर देन कंपाउंड, 1 से मोर देन कंपाउंड है, ठीक है। देन डिफरेंट मासेस भी डिफरेंट है, ठीक है। वी आर अ स्मॉल होल नंबर रेशियो 1 चलो इसको देखते हैं। पहले इसको देखें
कि कार्बन का कितना होगा मास 12, तो 12 लिखा है। ऑक्सीजन का 16, तो ये क्या है 12:16। अब इधर देखो, इधर कार्बन का कितना होगा 12 और का ऑक्सीजन का कितना है 16। ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल हैं 2, तो 32। तो ये तो सेम नहीं है, सेम सेम वाले को अलग कर लो, 12 12 सेम है और इनको 16 और 13 को अलग रख लो। ये रखिए 16:13, 32 से 32 कैंसिल होगा, 16 से 32, 1/2, तो ये क्या होगा 1:2। तो ये कहता है कि जब भी इनको जो डिफरेंट मासेस होंगे, जब इनको रेशियो में चेंज करें वो होल नंबर में आए, कभी भी पॉइंट में नहीं आएंगे। तो ये बोल रहा है देखो 1 होल नंबर है, 2 भी होल नंबर है, कभी जीरो जीरो भी होल नंबर होता है तो जीरो भी आ सकता है, 1:0 भी हो सकता है। चलो आगे इसको और देखते हैं। जैसे कि ये है हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, H2O बनना। हाइड्रोजन का कितना 2 और ऑक्सीजन का कितना 16, तो 2 2:16। और अगला क्या होगा हाइड्रोजन है H2O2, तो 2 16 32 हो गया। तो 2 2 सेम है, इनको नहीं लिखेंगे, इनको हटा लो और इनको लिखेंगे 16 और 32, इनका भी 1:2 आएगा। ज़्यादातर 1:2 में ही आते हैं ज़्यादातर, लेकिन कभी चेंज भी हो जाते हैं। ये आप लोगों के होमवर्क में ये वाली पूरी स्लाइड स्क्रीनशॉट ले लें और इसको समझना। ये आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है, फाइंड द एक्स। तो इनमें से एक्स फाइंड करना है। ये मैंने पहले ही सॉल्व कर लिया था इसलिए इसको हटा रहा हूँ, ये आपके लिए होमवर्क में है, अभी आप मैंने बताया था। ये एक्स है ये, तो आप लोग इसको सॉल्व करें। आप लोगों के 3 लॉ हो गए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, 3 लॉ कवर हो गए। ये एनडीए में पिछली बार क्वेश्चन पूछे गए थे, उनके बेस्ड पे कुछ क्वेश्चन है। वैसे तो इसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी और भी नोट्सों की। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट मैटर, इनमें से कौन सा मैटर है, मैटर को रिलेट करता है, तो एटम्स एंड मॉलिक्यूल हो जाएगा। व्हाट मास ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन विल बी प्रोड्यूस कंप्लीट इलेक्ट्रोलाइसिस 18 ग्राम ऑफ वाटर, तो 18 ग्राम ऑफ वाटर में कितना होगा, जैसे H2O है 2, हाइड्रोजन का ऑक्सीजन का 16, तो ये 2 ग्राम होगा और ये भी 16 ग्राम होगा। बस हो गया, 2 ग्राम और 16 ग्राम, बी ऑप्शन होगा। तो एलिमेंट और कंपाउंड के बीच का डिफरेंस समझते हैं। तो एलिमेंट क्या होते हैं और कंपाउंड क्या होते हैं, इनके बीच का डिफरेंस समझते हैं। तो एलिमेंट, व्हाट इज एन एलिमेंट, व्हाट इज एन कंपाउंड। तो एलिमेंट एक एटम का ही निकनेम होता है, बिल्कुल सेम प्रॉपर्टी होती है एटम की। और कंपाउंड एलिमेंट दो और दो से ज़्यादा एलिमेंट, डिफरेंट एलिमेंट बन के कंपाउंड बनाते हैं। और सेम एलिमेंट भी कभी कभी कंपाउंड बनाते हैं, लेकिन 2 से ज़्यादा होने चाहिए। जैसे देखिए ये गोल्ड के सभी एटम है, गोल्ड 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 गोल्ड, तो ये क्या बना है, गोल्ड ही तो बना है। तो सब में क्या है, गोल्ड के सेम है। इसमें ये तो नहीं आयरन का कोई आ गया, ये तो होगा नहीं। देखो आयरन का है तो उसमें आयरन के ही सभी एटम रहेंगे, गोल्ड का तो गोल्ड के ही रहेंगे। लेकिन कंपाउंड में कभी आयरन के साथ रिएक्ट होगा ऑक्सीजन और कभी वाटर के साथ रिएक्ट होगा, लेकिन ये सेम नहीं रहते।
किसी के साथ भी रिएक्ट हो जाएंगे, लेकिन ये सेम रहते हैं, कभी किसी और दूसरे को अपनी जगह में आने नहीं देते।